नमस्कार। आज का मेरा नया वीडियो है दो घटनाओं के ऊपर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एक पत्रकार भी थे और आज वो राजनीतिज्ञ है मनीष सिसोदिया, इनको कल रिहा कर दिया। और दूसरा वीडियो है जया, अमिताभ बच्चन और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति इनके बीच में जो तू मैं हो गई, इसके ऊपर। एक तो पहली बात, मनीष सिसोदिया को बेल मिलना ये एक प्रकार से ये साबित करता है कि आज तक गए 10 साल में जितने लोगों पर सीबीआई, ईडी जो भी कुछ आरोप किए गए उनमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि अभी तक कहीं भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। हाँ, एक बात हुई है कि छगन भुजबल 2.5 साल आर्थर रोड में रहे और बाद में वो वापस आए और अजीत पवार के साथ उसी उसी देवेंद्र फडणवीस के मिनिस्टर कैबिनेट में बैठे, जिस देवेंद्र फडणवीस के टेन्योर में उनको 2.5 साल जेल में डाला गया था। अजीत पवार उन्हीं के साथ उप मुख्यमंत्री बन गए जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप नरेंद्र मोदी ने भोपाल की सभा में किया था। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या इसी प्रकार से हो रहा है कि या तो आप हमको ज्वाइन करो या तो किसी भी कारण हम आपको जेल में डाल देंगे, भले ही आपने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन आपका कम से कम 1 साल तो जेल के अंदर चला गया। और यही हमारी जीत हो गई, क्योंकि हम तो इसी में संतुष्ट है, हमारा काम तो हो गया, हमको जो चाहिए था वो तो मिल गया। क्या यही चल रहा है? मुझे याद है राहुल गांधी ने एक पब्लिक मीटिंग में यही कहा था कि कुछ कांग्रेस के नेता मेरे माँ के पास आए और बोले कि रोए और बोला कि अब हम उनके जुल्म सह नहीं सकते। और ये कुछ दिनों के बाद अशोक चौहान बीजेपी ज्वाइन करके एमपी बन गए और करीब करीब उसी वक्त मिलिंद देवरा भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन करके वो भी राज्यसभा के एमपी बन गए। क्या इस प्रकार का ये ब्लैकमेलिंग चल रहा है? हमारे पास आओ, नहीं तो हम जो आपकी फाइलें हैं नहीं है वो भी खोल देंगे और किसी भी जुल्म के ऊपर हम आपको अंदर डाल देंगे। क्या ये चल रहा है? मुझे लगता है 10 साल से कहीं यही चीज़ें चल रही है और ये बहुत गलत है। इसको तानाशाही वगैरह कह के मनीष सिसोदिया ने एक ऐलान किया, हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे, एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, इतनी बात सही है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। मेरा आज का जो वीडियो है वो है जगदीप धनखड़ और जया, अमिताभ बच्चन, शादी के पहले की जया तरुण कुमार भादुरी, इनके बीच में जो तू मैं हुई उसके ऊपर। एक बात तो सही है कि जो नाम लिखा था वो मैंने पढ़ा, ये जो बात उस वक्त सभापति ने कही थी वो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि उनका नाम अगर जया अमिताभ बच्चन लिखा है तो उसमें वो बोलने में कोई बुराई नहीं है, वो तो बात सही है। लेकिन कल जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि आपका टोन गलत था, एक प्रकार से पार्लियामेंट को, संसद को ये इस प्रकार से माना जाता है कि एक स्कूल है, आप इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ, पूरा दिन तक बैठे रहो, वहाँ स्टडी करो, लेकिन कुछ भी अपोजिशन में बोल दिया तो एकदम सस्पेंड, हमारे प्रो ही बोलो। इस प्रकार की कुछ रवैया है। मैंने इसी प्रकार का रवैया गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखा है। मैं ये तीनों कवर किए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे याद है कि हरेन पंड्या का जब मर्डर हुआ था तब विरोधी पक्ष नेता अमर सिंह चौधरी कंडोलेंस मोशन के लिए बोलने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा गुजराती में, हाँ तो पॉलिटिकल मर्डर छे, इसका मतलब है ये तो पॉलिटिकल मर्डर है। बस इतना ही वर्ड था। मुझे याद है उस वक्त के विधानसभा के स्पीकर थे प्रोफेसर मंगलदास पटेल। उन्होंने उस मुद्दे के ऊपर और बाद में जो भी कुछ हंगामा हुआ, पूरा कांग्रेस अपोजिशन सस्पेंड कर दिया। और मैंने लिखा था अपनी कॉपी में, नरेंद्र मोदी गुजरात चीफ मिनिस्टर मूव्ड द कंडोलेंस मोशन इन एब्सेंशिया ऑफ अपोजिशन। क्या आपको कहीं भी अपोजिशन नहीं चाहिए? क्या कोई विरोधी सुर नहीं चाहिए? ये कोई स्कूल है कि तुम इतने बजे आओ और इतने बजे चले जाओ? पार्लियामेंट यानी जहाँ बिल बनते हैं, जहाँ चर्चाएं होती है, जहाँ डिस्कशन होता है, ये कोई स्कूल है क्या कि अभी बेल बज गई आप अंदर आके बैठो? बेल बजती है, लेकिन हम जरा कोई सदस्य बाहर भी अपने काम के लिए जा सकते हैं।
तो एक प्रकार से ये जो कल जया बच्चन ने बात कही कि आपका टोन सही नहीं था, वी आर अमंगस्ट इक्वल, वो भी तब कह रही है जबकि उसकी खुद की 5वीं टर्म है समाजवादी पार्टी से। मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़े टॉपिक को ओपन कर दिया है, क्योंकि देखिए फिर ये भी सवाल हमारे जैसे पत्रकार, अब तो हम पंतप्रधान तो हमसे मिलते नहीं है, लेकिन अगर ये भी पूछ सकते कि पंतप्रधान कितने देर तक लोकसभा संसद में बैठे रहते हैं, वो कितने सवालों का जवाब देते हैं, पत्रकारों से तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। क्या वही सभी सवालों का जवाब दिया जाता है कि जो हमको चाहिए उतने ही सवालों का जवाब दिया जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से राइट विंगर बीजेपी हर जगह हम एक विरोधी सुर जो सुनना नहीं चाहती, और जहाँ भी वो दिखता है वहाँ दबाने की कोशिश करती है, और कुछ हद तक जया बच्चन के मुंह से वही बात आई ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।